अगर आपका भी प्लान बन रहा था पीर चनासी अपनी कार पे जाने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि इसकी रोड की कंडीशन कैसी है, अपनी कार पे जाना सेफ है या नहीं, पीर चनासी में होटल्स का क्या सीन है, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। रत्ती गली से नीचे आते थे, फिर ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो फिर कुटर में आके अफजाल साहब के पास ये रूम ले लिया था। बाकी बीच से यहाँ से पहले मैं भी नहीं गया, तो काफी एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। भाई साहब ओके की रिपोर्ट है? ओके आपकी। बाकी मेरा इस ट्रिप पर टोटल कितना खर्चा आया, गाड़ी का फ्यूल कितना लगा, होटल रूम्स का कितना खर्चा हुआ, खाने पीने कितना खर्चा हुआ, ये सब फिर मैं आपको ना घर पहुंच के बताऊंगा, क्योंकि पीर चनासी से मर्जी सीधा फैसलाबाद जाने की। ये कुट्टन जागरा रोड से मेन नीलामरी रोड आते तक थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ना फ्लड के बाद इसकी रोड जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो गई है। बाकी फिर जैसे मेन नीलामरी रोड शुरू होता है तो फिर यहाँ से आगे मुजफ्फराबाद तक जो रोड है ना बड़ा बेहतरीन होता है। भाजी साहब थोड़ी सी ज्यादती हो गई है। मैं कर रहा से, हाई साहब कह रहा था कि आपको मैं कश्मीर का गुस्ताबा खिलाऊंगा। ये पाकिस्तान होटल है मुजफ्फराबाद में, और काफी मशहूर होटल है। यहाँ पे ना कश्मीर की लोकल डिश मिलती है गुस्ताबा, मतलब कि मीट बॉल से होते हैं, लेकिन वो ना दूसरे तरीके से बनाया होता है। उसके अलावा यहाँ पे इनका एक पराठा है, वो तो सिर्फ बाकर खानी कहते हैं। तो बाकर खाने से गुस्ताबे का ना काफी मजा आता है, लेकिन ये क्या गुस्ताबा तो था नहीं, तो हाई साहब को बाकर खानी जो है वो चाय में डुबो के खानी पड़ी है। पर कोई नहीं, चलते आगे पीर चनासी की तरफ। मेन मुजफ्फराबाद सिटी से पीर चनासी का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 35 किलोमीटर है, लेकिन ये कंप्लीट करने में आपको इजीली 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1.5 घंटा तो मिनिमम लग जाता है। आपने सिंपली मुजफ्फराबाद पहुंच के गूगल मैप पे पीर चनासी की लोकेशन लगा देनी है। मेन सिटी से ये आपको पीर चनासी वाले रूट पे डाल देगी। बाकी चढ़ाई ये मुजफ्फराबाद से शुरू हो जाती है और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है ऊपर जाते हुए। ये पीर चनासी की रोड कंडीशन की बात करो तो नीचे मुजफ्फराबाद से ऊपर पीर चनासी तक की बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ज्यादा है। मतलब कि हमारी गाड़ी बिल्कुल कहीं की जगह बिल्कुल 20 की स्पीड पे आ जाती थी, और हमने ज्यादातर मतलब समझे इसमें 80% जो ट्रेवल है हमारा वो फर्स्ट सेकंड गियर में हुआ। कहीं कहीं जहाँ पर रास्ता सीधा होता था तो तीसरा गियर लगता था, वरना मोस्टली सेकंड या फर्स्ट गियर में हमने गाड़ी जो थी हमने लेके गए हैं ऊपर तक। तो अगर आप यहाँ पे आते तो गाड़ी से ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ज्यादा है। अक्सर यहाँ पे गाड़ियां जो ना पानी बाहर फेंक देती होंगी हीटअप होके। नेस्टेक ऑप्शन यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, और इंटरनेट भी यहाँ पे लिमिटेड से। एसकॉम तो चल ही रहा, मोबाइल जैस के सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा। तो रिकमेंड यही करूंगा, अगर आपने नाइट स्टे करना तो मुजफ्फराबाद बेहतर ऑप्शन है। बाकी बात करें वेदर की, तो जिस दिन मैं गया था उस दिन तो वेदर बहुत ज्यादा ही अच्छा था। मतलब नीचे मुजफ्फराबाद से ऊपर तक की वेदर काफी ठंडा था, लेकिन मैं प्रीटी श्योर हूँ कि गर्मियों में यहाँ पे नीचे मुजफ्फराबाद से ऊपर आखिरी 2 किलोमीटर तक वेदर गर्म मिलता होगा। हाँ, ये कि अगर बादल बादल हो तो फिर मौसम और तरह का होता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप इस तरह की धूप में आते हैं गर्मियों में, फिर आपको यहाँ गर्म वेदर मिलेगा। लेकिन आजकल ये कि नवंबर दिसंबर जनवरी वेदर अच्छा होता है, लेकिन स्नो पड़ जाती है तो कई दफा ये रास्ता बंद भी रहता है। तो इसका भी आपने माइंड में रखना अगर विंटर्स में आते हैं तो।
कार एक मखसूस पॉइंट तक जाती है, उससे ज़्यादा आगे कार नहीं जाती है। और अगर बहुत ज़्यादा रश हो तो फिर कई दफ़ा आपको गाड़ी पीछे 1 किलोमीटर खड़ी करके तो आगे पैदल आना पड़ेगा। और ऊपर यहाँ पीर चनासी में सिर्फ ये एक दरबार है, उसके अलावा यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनी हुई है और यहाँ पे कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं है कि स्पेशली यहाँ पे आया जाए। ये अगर यहाँ पे आना हो तो वेदर ऐसा लगेगा जिसमें आपको थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हो तो फिर आपको यहाँ पे आने का मजा आएगा, वरना इस तरह के धूप वाले वेदर में कोई मजा नहीं आएगा यहाँ पे आने का। अब देख लेगा अगर आप लोगों ने आना हो तो, मतलब मुझसे पर्सनली पूछा तो वो जो एक वो था पीर चनासी, हाँ शायद स्नो में देखने वाली जगह होती हो, लेकिन एंड पे यहाँ फिर ब्लैक आइस भी होती है स्नो में। और गंगा चोटी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है इससे। और ड्रोन भी मैं यहाँ पे नहीं उड़ा सकता, वो साथ ही एयरफोर्स का वो बना हुआ है, रेडार वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा था तो कहते नहीं यहाँ पे ड्रोन अलाउ नहीं है। लेकिन स्पेशल थैंक्स तो अब्दुल्ला भाई जिन्होंने मुझे अपनी ड्रोन फुटेज प्रोवाइड की। और पीछे आपने जितने भी ड्रोन शॉट देखे हैं ये सारे अब्दुल्ला भाई ने लिए थे और मैंने इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड दोनों में डाल दिया, तो इस वीडियो के बाद लाजमी इनका चैनल विजिट करेगा। बाकी नीचे उतरते हुए आपने काफी एहतियात करनी है, क्योंकि अब हमने मुसलसल ऐसे उतरना है। तो आपने फर्स्ट सेकंड में उतरना है, क्योंकि हम भी फर्स्ट सेकंड में ही आए हैं। मतलब कि पहाड़ी इलाके का रूल होता है कि जिस गियर में आप ऊपर आए हैं उसी गियर में आपने नीचे उतरना होता है। तो हम बिल्कुल ही फर्स्ट सेकंड में कहीं के बिल्कुल फर्स्ट पे आ जाएंगे, ताकि हमें ब्रेक बिल्कुल भी ना अप्लाई करनी पड़े। वरना जितनी ये उतराई है ये आधे से पहले ब्रेक इसमें फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, वो ब्रेक गर्म होकर काम करना छोड़ जाती है। अच्छा, ऊपर पीर चनासी ना वॉशरूम बने तो हुए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पानी का मसला है। तो अगर आप फैमिली के साथ हुए तो ये भी मान में रखेगा कि ऊपर पीर चनासी आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे 3-4 किलोमीटर पहले ना अपना शॉप्स वगैरह बनी हुई है, मतलब कि वहाँ पे चिप्स पकौड़े वाली, वहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाते हैं। तो ये माइंड में रखेगा आते हुए। हमने कल पेट्रोल ना शारदा से डलवाया था, और शारदा से फिर रात कुट्टन गए, कुट्टन से फिर आज मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद से पीर चनासी गए, और पीर चनासी से फिर वापस मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से कोहला में आके यहाँ ये पेट्रोल डलवाया है। इसकी यही अच्छी बात लगती है, चिमनी होती तो अभी तक पता ही कितने का पेट्रोल उसमें डलवाना पड़ जाना था। और ऐसे आपको मैं यही कह रहा था कि ऐसा कुछ इस तरह का सिस्टम होता था कि जिमनी की जितनी पावर है वो पावर है, पर एवरेज उसकी हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन अभी भी 16 कितना आ रहा है इसके मीटर पे, अभी एवरेज जो आ रही है 17.1 आ रही है। और इसकी तकरीबन एवरेज भी इतनी, हमें ये 15-16 से ऊपर ही मिलती है। और जिमनी जो है वो 8-9 से ऊपर बड़ी मुश्किल से जाती है, बल्कि हम जो बड़ा जोर मारा है वो जाती नहीं है इन एरियाज में आगे खास तौर पे। तो बस ये दोनों का डिफरेंस है। बाकी है कि जिमनी में थकते नहीं, इस पर थोड़ा सा थकावट हो जाती है। भाई साहब किधर जा रहे हैं? जा रहे हैं छत पर। ये मेरे ऊपर सारा कोहाला ब्रिज है पीछे, और आज नाश्ते में ना पापा वाली चाय नहीं पी तो मेरे तो सर में हल्की हल्की दर्द शुरू हो गई। तो कब से जगह ढूंढ रहे थे, कोई अच्छी जगह मिले जहाँ पे ना चाय पी ले। ये अच्छा किया कि खा लिया, मेरे वाकई सर में बड़ी दर्द हो रही थी। और ये मरी एक्सप्रेसवे वाला सफर मुझे वैसे ही बड़ी आवाजारी होने लग पड़ती है, क्योंकि कोहाला से लेकर लोअर टोपा तक जो ट्रैवल है ना ये आप एक ही जगह घूमते रहते हैं। चले वो भी बंदा बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जो बड़ी गाड़ी है ना ये रास्ता नहीं देती है, खासतौर पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, बस वगैरह हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, ये आपको ओवरटेक नहीं करने देते। ओवरटेक करने लगते हैं तो साथ रख के भगाने लग पड़ते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजारी होती है। बाकी उस दिन मौसम अच्छा था तो फिर इतनी आवाजारी नहीं हुई हमें। उसके अलावा इंटरनेट भी चल रहा था तो काफी टाइम पास हो रहा था हमारा। भाई साहब आपको हमने थोड़ा सा तंग किया इस टूर पे लेके लेके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया हो। इंशाल्लाह जल्दी दोबारा ले। मैंने पहले भी अपनी इंजन वाली वीडियो में बताया और वीडियोस में बताया कि जो हम इतना लंबा लंबा ट्रैवल कर लेते हैं ना, वो सारा कमाल हाजी साहब का ही है, क्योंकि जो हमारी दोनों गाड़ी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वर्कशॉप से ना मेंटेन होती है, और कभी भी रास्ते में गाड़ी के मामले में हमें नहीं खड़ा होना पड़ा। और इस दफ़ा भी अगर आपने देखा होगा तो मैं
ड्राइविंग में हम काफी रिलैक्स थे। वो सारा कमाल ये था कि हाजी साहब साथ है, तो हमें पता था अगर कुछ हुआ भी तो जो हाजी साहब साथ है इतनी टेंशन वाली बात नहीं होगी। बाकी ये कि पापा आप थक गए हैं तो यहाँ से आके गाड़ी बेचना होगा, तो मैं अब आपको घर जाके मिलता हूँ। और ऐसी किस्मत खराब है कि कहीं भी हमें रश नहीं मिला, लेकिन जैसी मेरी बारी है ड्राइविंग की, ऐसे लगता था जैसे सारी सिटी का रश मेरे लिए निकला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हम भी घर पहुंच गए। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:26 और ये टोटल जो हमने 3 दिन में सफर किया 1282 किलोमीटर सफर किया है। इस पे जो हमारा टोटल खर्चा हुआ इस ट्रिप पे 3 दिन के ट्रिप पे वो हुआ 53,000। इसमें 22,000 रुपए का हमारा पेट्रोल लगा है। गाड़ी के मीटर पे एवरेज शो हो रही है 17.9 की। टोटल एवरेज क्या बाती है मुझे आपने बता ली है। और जो हमारा खर्चा हुआ है होटल रूम का खाने पीने का वो सारा हुआ 31,000। जो हमारे 2 नाइट स्टे थे वो हमें 6,000 के पड़े, मतलब केल में पड़ा 3500 का और कुटर में आज पड़ा 2500 का, और जीप रेंट वो 10,000 डाल के। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तकरीबन इस ट्रिप का बजट जो था ना वो 60,000 लेके चला था और मेरे पैसे बच गए, तो मैं काफी खुश इस बात से। और पैसे बच इसलिए गए क्योंकि जो कार में पेट्रोल डलवाया था वो आखिरी कोहाना से डलवाया था और अभी भी हाफ टैंक से थोड़ा सा नीचे थी, मतलब कि तेल ठीक ठाक इसमें पड़ा था और कोहाना से डायरेक्ट फैसलाबाद उसी टैंक में आ गई है। तो सबसे अच्छी बात मुझे सिटी की यही लगती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं रत्ती गली से कुटन आया था और मैं रिकमेंड करूँ अगर आप नीलम वैली जा रहे हो और आपने जाना है रत्ती गली, तो जाने से पहले ये वाली वीडियो एक दफा लाजमी देख लेगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना प्लान बदलना पड़ जाए।